लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेम्स स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था, हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेजी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी, अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज़्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहां रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी तो बड़ा गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद है। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहां रखते हैं? देखिए बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर जमाने में कोई ना कोई अलग अलग चीज चैलेंजेस होती है, पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी, सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे, कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे, तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी। और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ। उसके बाद बरसात आई, आज दिन पे आ गई बात। 57 मिनटों में और उन 35 रनों में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा है। शुभमन गिल की इस टीम ने भी इतिहास रचा। मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि जब भारत की टीम इंग्लैंड में लैंड हुई थी, 6 जून की बात है, मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए, और उस वक्त ये बातें थी सनी भाई कि इस टीम को लेने कोई नहीं आया, इसको कोई देखने नहीं आएगा, मैदान में कोई नहीं आएगा। दिग्गज जा चुके थे। क्या ये टीम उस गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को, जो 70s से बढ़ते बढ़ते बेहतर होते होते यहाँ पहुंची है, आगे लेके जाने की क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर देखा है इस टीम में, ये जो कैरेक्टर होता है कि वी नेवर गिव अप, जो भी हो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो हमने देखा है बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम टीमों में दिखाई देता है। और इस टीम ने हमको हमेशा दिखाई, देखिए जो भी स्कोर हो, वो उनकी मतलब कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उनका सर झुका हुआ था, लड़ रहे थे। और इसी की वजह से लगता है कि ये एक ऐसी टीम है, वो गिव अप नहीं करेगी, और जो टीम है, जो खिलाड़ी है, वो गिव अप नहीं करता, उसको सफल होने के उसके चांसेस, उसकी संभावना और ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हैरानी होगी आपको भी सुनकर, सनी भाई को भी। ये मैच आपको पता सनी भाई किसने जिताया है? आज किसने जिताया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, फुटबॉलर। नहीं, उसके पीछे की कहानी है। हाँ। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आज मोहम्मद सिराज ने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठ गया, नींद नहीं आ रही थी। कहते मैंने इंटरनेट देखा, वो फैन तो है ही है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक तस्वीर थी, कहते मैंने उसको डीपी बना लिया आज, और मैं वो सारा वक्त जब यहाँ पे आया वो तस्वीर ही देखता रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है, लेकिन सनी भाई जो मर्जी कहें आप, 35 रन जब होते हैं और कंडीशन जैसी भी थी, मुझे लगा कल जब बरसात हुई उसके बाद शायद भारत के हाथ से मौका फिसल गया। आपको किस वक्त लगा कि ये टेस्ट अब इंडिया जीत गया? बिकॉज क्रिस वोक्स को भी देखें, कंधा फट गया, टूट गया, वो भी बैटिंग करने आ गए, हारना कोई नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत भी तो बैटिंग करने आए थे।